गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी क्लास में। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के गणित विषय का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक का अध्ययन किया था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 हमारा है एक्सरसाइज 3.3। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है 2x + 3y = 11। और दूसरा दिया हुआ है 2x - 4y = -24। सबसे पहले हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड। हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x + 3y = 11। तो 2x बराबर हो जाएगा 11, 3y इधर चलाएगा -3y। तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटा 2 नीचे आ जाएगा। ये हमारा समीकरण थर्ड हो गया। अब हमें समीकरण सेकंड में x का मान रखना है। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड हमारा है 2x - 4y = -24। इसमें हम x का मान रखेंगे। x का मान हमारा है 11 - 3y बटा 2। यहाँ पर हमारा -4y है बराबर -24। 2 कट जाएगा। 11 - 3y -4y बराबर -24। -3y और -4y तो -7y हो गया बराबर -24। तो -7y बराबर हमारा हो जाएगा -24। 11 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे -11। -7y बराबर 24 और 11 35 हो गया। चिन्ह माइनस का रहेगा -35। तो y बराबर हो गया -35 बटा -7। कट जाएगा 7 × 5 = 35। y बराबर 5 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड हमारा है x बराबर 11 - 3y बटा 2। तो y का मान हमारा 5 निकला है, इसमें 5 रख देना है हमको। पाँच या 15 हो गया। तो बड़ी का चिन्ह हमारा माइनस का है। 11 में 15 घटेगा -4 हो जाएगा। ये हमारा x का मान हो जाएगा। x का मान हो गया -2। तो अब हमें निकालना है y बराबर mx + 3। ये हमें निकालना है। y का मान हमारा 5 निकला है। m का मान दिया हुआ नहीं है। x का मान -2 + 3। इसको हमें हल कर देना है। -2 को m से गुना करेंगे -2m + 3। 5 इधर है, 3 को इधर लाएंगे -3 हो जाएगा बराबर -2m। तो 5 में 3 गया, 2 बच गया बराबर -2m। तो m बराबर हमारा हो जाएगा
2/-2। तो m बराबर हमारा हो गया -1। ये हो गया आंसर। y बराबर 5 हो गया, m बराबर हो गया -1 और x बराबर हो गया -2। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर का। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। तो हमें पहला संख्या x और दूसरा y मान लेना है। माना पहला संख्या x तथा दूसरा y है। ये हमें मान लेना है। दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। तो एक संख्या x है, दूसरा y है, इसका अंतर मतलब घटाव 26 दिया हुआ है। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या हमारा x है, दूसरा का 3 गुना है। दूसरा संख्या y है, इसका 3 गुना है। तो x बराबर 3y हो जाएगा। वो 3y को इधर लाएंगे, -3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। समीकरण फर्स्ट सेकेंड हमारा निकल गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 का 2, जिसमें बोला जा रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम बड़ा कोण x मान लेंगे। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x है हमारा, छोटा कोण y है। बड़ा कोण छोटे कोण से, इससे ये 18 डिग्री अधिक है, इसीलिए माइनस में होगा। समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। इसी प्रकार समीकरण सेकंड निकालना है। संपूरक कोण बोला जा रहा है, तो संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। याद रखना है आप लोग को। तो बड़ा कोण हम x माने हैं, छोटा y है, दोनों मिल के हमारा हो गया 180 डिग्री। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर देना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर का, जिसमें बोला जा रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतना रुपया में खरीदे। तो हमें निकालना है बल्ले और गेंद का मूल्य। तो सबसे पहले हम बल्ले को x मान लेंगे। माना बल्ले का मूल्य x तथा हमें इस प्रकार से लिखना है। माना बल्ले x तथा गेंद y है। इस प्रकार हमें लिखना है। तो 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। तो 7 बल्ले है, बल्ले हम x माने हैं, तो 7y हो गया। और गेंद 6, गेंद को y माने 6y हो गया, बराबर
3800। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से हमें दूसरा भी निकालना है। इसमें बोला जा रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद। 3 बल्ले 3 वाय हो जाएगा, 5 गेंद 5 वाय हो जाएगा, बराबर इसको खरीदा जा रहा है 1750 रुपया में। ये समीकरण सेकेंड हो गया हमारा। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर देना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर का, जिसमें बोला जा रहा है एक नगद टैक्सी में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसमें नियत भाड़ा है और अतिरिक्त चली गई दूरी। तो सबसे पहले हम नियत भाड़ा x मानेंगे। माना नियत भाड़ा x तथा अतिरिक्त चली गई दूरी y है। तो इसमें बोला जा रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। हमें यहाँ लिखना है प्रश्न से। तो नियत भाड़ा हमारा x है और अतिरिक्त दूरी y है। तो 10 किलोमीटर दूरी, 10 को हम y से गुना करेंगे, 10 y हो जाएगा। भाड़ा कितना है 105 रुपया, 105 हमें लिख देना है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार हमें दूसरा भी निकालना है। दूसरा हमारा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा x है, अतिरिक्त 15 किलोमीटर दिया हुआ है, 15 को हम y से गुना करेंगे, 15y बराबर इसका भाड़ा दिया हुआ है हमें 155 रुपया। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, जिसमें बोला जा रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले भिन्न हमें मानना है 5 नंबर में। सबसे पहले हम भिन्न मानेंगे। माना भिन्न बराबर x/y है। अब हमें लिखना है प्रश्न से। भिन्न को हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसमें बोला जा रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश ऊपर में भी 2 जोड़ेंगे और नीचे में भी 2 जोड़ेंगे। तो भिन्न हमारा 9/11 हो जाती है। इसको हल कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 11 को x से गुना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। 11 दूनी 22, 9 गुने y 9y, 9 दूना 18। यहाँ पर प्लस है, 18 हो गया। तो 11x, 9y को इधर लाएंगे माइनस 9y बराबर 18। 22 को इधर लाएंगे माइनस 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर, बड़ी का चिन्ह हमारा माइनस का है, 22 में 18 जाएगा, 4 बचेगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से हमें दूसरा भी निकालना है।
सबसे पहले भिन्न हमें लिखना है, एक्स बटा वाई को लिख लेना है। उसके बाद बोला जा रहा है यदि हर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाती है। दोनों में हमें 3 जोड़ देना है तो भिन्न 5/6 हो जाती है। इसको भी उसी प्रकार से हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 6 गुना x 6x, 6 6 18, 5 गुने y 5y प्लस 5 15, 6x, 5y को इधर लाएंगे माइनस 5y, 15, 18 को इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा 18, 6x माइनस 5y बराबर, बड़ी का चिन्ह माइनस का है, 18 में 15 गया 3 बचेगा -3। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट हमारा निकल गया इतना और सेकेंड निकल गया इतना। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से आपको हल कर देना है, हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। जिसमें बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले हमें जेकब की आयु x मान लेना है और पुत्र की आयु y मानना है। 6 नंबर है। माना जेकब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब हमें प्रश्न से निकालना है। पाँच वर्ष बाद, तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद हमें दोनों की आयु निकालना है। पाँच वर्ष बाद दोनों की आयु, तो जेकब की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगा x + 5 और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगा y + 5। जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना है जो छोटा रहेगा उसी में हमें गुना करना है। तो पुत्र छोटा है, इसमें हमें 3 से गुना करना है, 3 गुनी हो जाएगी आयु। इसको हल करना है। x + 5 बराबर 3 गुने y, 3y प्लस 5 15 हो गया। तो x 3y को हम इधर लाएंगे -3y बराबर 15, 5 प्लस में है इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो x - 3y बराबर 15 में 5 गया 10 हो जाएगा। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हमें लिखना है इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन हमें देखना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कितना आयु था? 7 गुना। तो हमें लिखना है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। तो जेकब की आयु को हम x माने हैं, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। 5 वर्ष पूर्व इसका आयु हो जाएगा x - 5 और उसके पुत्र की आयु को हम y माने हैं। 5 वर्ष पूर्व इसका आयु हो जाएगा y - 5। तो 5 वर्ष पूर्व इसका आयु 7 गुना था। तो छोटा में हमको गुना करना है,
पुत्र छोटा है, इसमें हमें 7 गुना कर देना है। तो x माइनस 5 बराबर 7 गुने y, 7y माइनस 7 पचे 35। तो x 7y को हम इधर लाएंगे, माइनस 7y बराबर माइनस 35। 5 को इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा 5। तो x माइनस 7y बराबर बड़ी का चिन्ह माइनस का है, 35 में 5 गया 30 बचेगा, माइनस 30 हो गया। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर लेना है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल चुका है। एक्सरसाइज 3.3 हमारा समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।